नाजरीन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ क्या सीन है। आज की सबसे न्यूज़ पहले आज का न्यूज़ सबसे पहले यार वो भी एक टॉपिक है, उसका भी बेचारे का डाउनफॉल आ गया है, जो मुझे नजर आ रहा है ना, वो खत्म हो गया। वो आज गंजी स्वैग से ही कैरियर चला रहे। एनीवेज, तो भाइयों, वेलकम बैक टू द चैनल। सबको हमारी तरफ से पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत दुनिया भर में वाहवाह चल रही है हमारी फेवरेट एयर मार्शल, नहीं, फील्ड मार्शल और जन आर्मी चीफ और फिर फेवरेट प्राइम मिनिस्टर ऑफ डोनाल्ड ट्रंप, शहबाज शरीफ। जो एवरीबॉडी है नाउ एवरीबॉडी भाई, मतलब नॉट इतनी एवरीबॉडी वाहवाह हो रही है। नॉट इतनी एवरीबॉडी कुछ है पड़, पड़ोसी और नहीं वकार को छोड़ के पड़ोसी और वकार को छोड़ के नहीं सबके देख फेवरेट। आप नाम लेके गलत काम करें। नाम मतलब बहुत सारे लोग हैं अच्छा उस अच्छा। आइडियोलॉजी से पे बिलीव करने वाले, इंटरनेशनल सोसाइटी में भी रहने वाले, मतलब जो भी समझ लो, जिस तरह हकीकत टीवी को लोग टैबू मानते हैं ना, जो हकीकत टीवी देख रहा है, उसी तरह उन हाँ लोग का भी एक हकीकत टीवी होता है। तो जो उन उन चैनल के सब्सक्राइबर है ना, उसमें मौलाना साहब आके बता रहे होते हैं ये हो रहा है वो हो रहा है, मुझे नहीं पता वो कौन सा चैनल है, बस कभी कभी उनकी वीडियोस आगे भी आ जाती है। तो बस जो उनकी सुन रहे हैं ना, वो उनको लगता है कि ये तो बहुत गलत हुआ, सही जंग बात होनी चाहिए, दुनिया खत्म हो जानी चाहिए उनके हिसाब से। तो ये ये सही ये बात तो है। तो भाइयों, बहुत हड़ाहुड़ी मची रही पिछले हफ्ते। हमें ये खौफ था कि हमारे एपिसोड, क्योंकि हमने 8 अप्रैल को रिकॉर्ड की थी और उसके 3-4 दिन बाद हमने उसे अपलोड किया, तो मेरे खौफ था ऐसा ना हो कि अगले 3-4 दिन बाद दोबारा जंग शुरू होती है। लेकिन मेरे आर्मी चीफ ने पक्का काम किया। दुनिया जो है वो ईरान वाले अपनी एप्लीकेशंस, क्या कहते हैं, एप्लीकेशन बोल रहा हूँ, अपनी लोकेशन ऑफ करके छुपते फिर रहे थे, मगर हमारे आर्मी चीफ वर्दी में कैप लगा के, लाठी फंसा के, लोकेशन दुनिया के सामने ब्रॉडकास्ट करके लैंड किए हैं ईरान में। और बेहतरीन। धर्म से ना कि खबरदार, जो किसी ने देखा भी इस तरफ, मैं घुस के फट जाऊंगा, मैं आया तैयार हूँ बस लड़ने के लिए। कहता रहो, ये तो वही वाली बात है। आग लगी बस्ती में, इंडिया में आग लगी हुई थी, हमारे अभी चीफ अपनी मस्ती में थे। अपनी मस्ती मारेगा, मैं भरम के साथ जाऊंगा, मुझे देख के कोई, किसी को कोई खतरा नहीं है, मेरे आसपास ईरानियों को कोई खतरा नहीं है। तो भाई साहब पहुंचे, टॉक्स आई अगले हफ्ते। आज की न्यूज के मुताबिक, आज के ट्रम्प के मूड के मुताबिक, न्यूज तो मैं से नहीं कहूंगा, हाँ ट्रम्प के बिल्कुल। मूड के मुताबिक ईद को फिर इस्लामाबाद में बाहर होने वाली है। तो शुरू में बता दूं भाइयों, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। शैतान आपको रोकेगा लाइक करने, सब्सक्राइब करने से, लेकिन आपने शैतान की बातों में नहीं आना। आप सोच लें कि आप शैतान की सुनने वाले हैं या हमारी सुनने वाले हैं। तो आप हमारी सुने हमारी सुने और आ जाएं, सब्सक्राइब करें। तो कमिंग बैक टू इस्लामाबाद, सबसे बड़ी न्यूज़ जो पिछले हफ्ते हमारी पॉडकास्ट के बाद, जब ये इस्लामाबाद में मीटिंग्स हुई और जेडी वैन साहब आए और सब कुछ हो रहा था, तो सबसे बड़ी न्यूज़ विच केम आउट ऑफ इस्लामाबाद वाज गरीदा फारूकी का पजामा। या तो यार, आई एम ट्राइंग टू कंट्रोल द लाफ्टर, लेकिन हंसी आ रही है मुझे, हंसी यार, उसके आवाम पजामे के पे नहीं पास आ कोई रही। काम ही आवाम के पास यार कोई काम मतलब, ही नहीं है। एग्जैक्टली हंसी मुझे उसके पजामे पे नहीं आ रही। मैं खुद मोटा आवाम आदमी की हूँ, आई फरागत कैन पे आ रही है। अंडरस्टैंड। आवाम की फरागत पे आ रही है भाई, मुझे तो। यार मतलब, मैं हैरान था जब मैं, अच्छा, मैं न्यूज से दूर रहने की कोशिश करता हूँ बस, कि व्हाट्सएप और ट्विटर वगैरह से मिल जाए न्यूज। लाइव ब्रॉडकास्ट में नहीं देख रहा होता। तो जब मैं ट्विटर और व्हाट्सएप ग्रुप्स में न्यूज देख रहा था, तो मुझे कहीं से अपडेट नहीं मिल पाई। एंड आई एम टेलिंग यू द ट्रूथ, मैं कोई एग्जैजरेट नहीं कर रहा। मैं चाह रहा था कि ढूंढूं कि क्या हुआ, डील हुई नहीं हुई, क्या अपडेट है। नहीं, सिर्फ चल रहा था गरीदा फारूकी ने छीपा साहब का पजामा मांग के पहन लिया, और जो है जो है, यही न्यूज चल रही थी। तो शुजा बीइंग अ फेलो मोटा, शुजा क्या, सोहेब भी बीइंग हाँ अ सब फेलो मोटा, तो हम लोग गरीदा फारूकी के साथ खड़े होने का ऐलान करते हैं। बिल्कुल। भाई मतलब, हमारा भी दिल है, हम भी चाहते हैं कि स्मार्ट सफारी सूट्स देखो, पहने। आप प्रॉब्लम कौन खड़ा होते हैं होना हमें नहीं जज था। करने वाले? प्रॉब्लम ख- खड़ा होना नहीं था, झुकने के बाद खड़ा फौरन किसी का खड़ा नहीं होना हुआ। था। नहीं 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 नहीं। झुकने अच्छा। के बाद खड़ा होने का, और इससे पहले कि अपना गफ्तू निकालते किसी ने वीडियो बना, ये चाहती यार है। हमें वो एक स्प्लिट सेकंड चाहिए होता है, ऐसे ऐसे करके, या फिर हाथ से। देखो, औरतें हाथ से तो नहीं करती, हम मर्द तो फिर भी बगैर होते हाथ से कर लेते।
वो थोड़ा-सा कुछ स्टाइल से कर ले, क्योंकि वो ये गलत है। ये मशीन ज़्यादती है। कपड़ा खा रही है, कोई बच्चा भी नहीं था आस-पास बताने के लिए। उधर क्योंकि सस्ती बहुत थी, तो कोई ऐसा बच्चा भी नहीं था, हैरानी जाके बोलता, "आंटी, आंटी आपकी मशीन कपड़ा खा रही है।" तो तो बेचारी किसने इतना जुल्म हुआ, हर जगह सिर्फ यही चर्चा चलती रही कि अरीना फारूकी को देखो क्या पहन के आ गई है। अब मसला ये था कि पीटीआई वालों से जो मेरा इख्तिलाफ है सबसे ज्यादा, वो यही है कि सारी जिंदगी वो लोगों को एथिक्स और तमीज का दर्ज देते रहे, लेकिन जब बुराई आई तो वो भी उसी लेवल पे, बल्कि अब तो मुझे लगता है उससे ज्यादा बुरे लेवल पे चले गए हैं। तो वो लोग क्योंकि खलीदा फारूकी साहबा एस्टेब्लिशमेंट की साइड लेती हैं, तो वो उनकी बजाते रहे। बीइंग अ फेलो मोटा, वी आर सॉरी फॉर दैट, और बॉडी शेमिंग के हम अगेंस्ट हैं। हुँ। अगेंस्ट मैं नहीं हूँ, मतलब, हाँ, मतलब लेकिन यार मुझे भी बॉडी मजा आता है, शेमिंग आपको मोटा है, मोटा मोटा कर दो, लेकिन मसला ये है कि जिस तरह हमने टॉपिक ही खत्म कर दिए, तो सारी न्यूज ही 2 दिन 3 दिन यही चलती रही, और जब तक कि उनका जाके अमेरिका से बयान नहीं आ गया कि वो करके क्या आए हैं, पाकिस्तानी मीडिया पे, सोशल मीडिया पे सिर्फ खालिदा फारूकी का पजामा जो है यार अनफॉर्चुनेटली नहीं, डिस्कस होता खरीदा यार एक फारूकी का पॉइंट पजामा नहीं जो था। यहाँ पे बड़ा पजामा वो पजामा जो है चीपा साहब का था। है। ओह सॉरी, माय बैड, जो खालिदा फारूकी फारूकी ने पहना हुआ था। तो यार इसमें देखो हम लोग ना एज अ नेशन यार बहुत नीचे लेवल पे चले गए हैं मेरा ख्याल में। आई बिलीव अगर ऐसा कोई मोमेंट जो है वो कॉट भी हो गया था किसी के कैमरे में, अगर वो आ गया था, तो आई डोंट थिंक सो कि यार ऐसी चीज को उससे पब्लिक करना चाहिए था। जाहिर है वो वहीं से पब्लिक हुई है जो अंदर वहां के लोग बैठे हुए थे ना। तो आई ऑफ थिंक कोर्स, कि हमें एज अ नेशन यार कुछ चीजें, बहुत सारी ऐसी चीजें हो जाती हैं मीडिया इंडस्ट्री में जो कि ड्रामे के दौरान या और किसी चीज के दौरान किसी की ऐसी गलत वीडियो बन जाती है जो कि आई थिंक मेरा ख्याल में उसको वायरल नहीं होना चाहिए, उसको वहीं पे दबा देना चाहिए या छुपा देना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली लोग एकदम ये कहते हैं, ओ इससे तो मुझे ज्यादा पैसे मिलेंगे, मेरे तो व्यूज बढ़ेंगे। वायरल हो बस वो जाऊंगा। views के चक्कर में जो है इंसान ऐसी गलतियां कर लेता है जो कि यार सोचना चाहिए इंसान को थोड़ा सा। देख भाई, यार देखिए वाकई स्वेब बहुत स्वेब अफसोस का मुकाम है। एक मिनट स्वेब, देखो मैं फिर तुम लोग को बात समझाऊंगा। इतनी बड़े-बड़े बोल मत बोलो। कल को तुम्हारे पास भी मिलियन सब्सक्राइबर होंगे, तुम भी उल्टा लटक के एक टांग पे खड़े होके कुछ ना कुछ कर रहे होगे। तो इसलिए सोच समझ के बोलो, चुप ही बोल रहे हो। नहीं फिर भी देखो, जब तक हमारे एथिक्स है हम ये बोलेंगे, जब नहीं होंगे तो हम भी नहीं नहीं यार, बोलेंगे। अब मेरे अभी को एंड जब बोल हमें देना चाहिए। देखो, जब हमें व्यूज से पैसे नहीं मिल रहे, तब तक हम अच्छी सी बातें कर हाँ, सकते हैं। जब हमें व्यूज से एग्ज़ैक्टली। पैसे मिलना शुरू होंगे इंशाल्लाह कभी, तब हम व्यूज के तब पीछे हम भागेंगे, देखेंगे पैसों हमें के क्या पीछे। करना है। फिर हम देखेंगे। तो ऐसी बात लेकिन है, हमारे घर में भी बीवी बच्चे हैं यार, उनका पेट पालना है। करेंगे यार, हम क्या करें? अनफॉर्चुनेटली रिया फारूकी साहिबा को भी ट्वीट करनी पड़ी कि मैं ये इंडस्ट्री में 15-20 साल से हूँ, और तब से ये सब झेल रही हूँ। लेकिन शोएब, तुमने बड़े अच्छा से उसको वो किया है, जो उधर बैठे हुए ही पढ़े लिखे सो कॉल्ड बैठे होंगे ना उधर, जर्नलिस्ट, उनकी हरकत थी, वेरी सैड हरकत, नहीं होनी चाहिए थी। अनफॉर्चुनेटली पता नहीं चला फिर हुआ क्या है उस पूरी टेलीकास्ट में, नहीं यार, ब्रॉडकास्ट वैसे में जो भी चली। देखो, असल में वो देखो, जो बॉडी शेमिंग वाली चीज़ गलत है ना, वो इसीलिए गलत है कि जब आप इस तरीके, मतलब देखो, मुझे सारी ज़िंदगी मोटा बोला गया, सब चीज़ें गई, इट डज़न्ट मैटर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन यार, आपने देखना होता है कि हर किसी के लिए हर किसी की बस की बात नहीं होती। यस यस। और भाई, खासतौर पे खवातीन अपनी बॉडी को लेके बहुत ज़्यादा कॉशन, और फिर सोशल मीडिया पे इतने बड़े प्लेटफ़ॉर्म पे पूरी दुनिया इस तरह की बात कर रही है, और मतलब लाइक यू आर टॉकिंग अबाउट समवन्स वेरी, वेरी रिस्पेक्टेड चीज़ें, मतलब लाइक, मतलब आप खुद सोचो, आपकी बहन के, आपकी माँ के बारे में या आपकी बेटी के बारे में कोई ऐसी बात करे, आपको यार कैसा लगता शुजा, मैं तुम्हें है? सोच यार। मैं लोगों के कमेंट्स देख रहा था ना, कि लोग जो जो तनकीद कर रहे थे ऐसी पोस्टें लगाने वालों पे, तो वो लोग क्या कह रहे हैं कि भाई तुम पब्लिक प्रॉपर्टी हो, अब तुम मीडिया में आती हो, और तुम पब्लिक प्रॉपर्टी हो चुकी हो, अब तो तुम्हें इस लोगों की बातें सुननी पड़ेंगी, अब तो हमारा राइट बनता है। मुझे तो ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता, हमारे क्रिकेटर्स को ले लो, टीवी एक्टर्स वगैरह को ले लो, जब भी उनके साथ कुछ तरह की बदमज़गी हो जाती है कि फैन रिएक्शन जो है, फैन जो है अजीब सा बिहेव कर रहा होता है, तो उनको रिएक्ट करना पड़ता है। सलमान खान की वीडियोस हैं, शाहिद अफरीदी की वीडियो है, थप्पड़ मार दिया, शोएब अख्तर की वीडियो है, थप्पड़ मार दिया, वीडियो आवाम तंग कर दी थी। आवाम उल्टा बोले, देखो ये इतने रूड हो गए, इतने बदतमीज हो गए। वो मुझे याद है अरशद नदीम के पीछे लोग पड़ गए थे इंटरव्यू लेने के लिए, जब ओलंपिक गोल्ड मेडल जीत के आया है, तो वो भी जान छुड़ा के एक जगह बेचारा कहीं से गया है, तो उसकी अगले दिन वीडियो आने लग गई कि देखो रूड हो गया है। वो तो मतलब
लोगों को ना ये चीज लगता है कि अब पब्लिक में आ रहा है तो भाई अब हमारा हक है, हम इसके साथ जो भी करें। और हमारे लोगों को ये चीज समझने की बहुत शदीद जरूरत है कि भाई ऐसा नहीं होता कि आप कुछ भी करें। आप हॉलीवुड के स्टार्स को देख लेंगे, आपको गली मोहल्ले में चलते हुए नजर आ जाएंगे, वो न्यूयॉर्क की सड़कों पर रैंडम लोगों को सुपरस्टार्स मिल रहे होते हैं। तो वहाँ के आवाम को तमीज है, तमीज से बिहेव कर लेते हैं पब्लिक में देख के। उनको उनको अरे पता है हम कि किसी लोग की पर्सनल स्पेस क्या होती है। हमारे यहाँ वो कॉन्सेप्ट सोशल नहीं है। मीडिया असल में सोशल मीडिया सबके पास है, बस हमारे पास आए ना हम बावले हो गए और कुछ भी बिल्कुल। नहीं। हाँ, ये तो बात ये सही यार है। मैं एक पूरे इस पूरे रीजन की बात कर रहा हूँ सब, मतलब लाइक यार इंडिया, बांग्लादेश, आज पाकिस्तान, हर जगह ऐसे ही है। आज मैं एक इवेंट पे गया हुआ था, क्वेटा ग्लैडिएटर के साथ जो है ना वो मीट एंड ग्रीट था। अरे तो वाह, मुझे एक चीज बड़ी जो है वो अच्छी सूफी लगी यार। भाई, सूफी बेवन भाई। बेवन जैकब्स और जारी जोसेफ, ये दोनों फॉरेन प्लेयर्स हैं। 4:30 पे स्टार्ट होना था मीट एंड ग्रीट। दे वर द टू फर्स्ट वन टू कम, और उन्होंने आके जो है सबसे पहले मिलना शुरू किया। और हमारे क्रिकेटर्स जिस तरह के हैं, जिस जिस लेवल के हैं, उतने ही लेट आते रहे। यानी कि हसन नवाज एंड सऊद शकील वर द लास्ट वन टू कम। तो मतलब यार हम इस स्टार्स है चीज ना। का हमें वो नहीं है ना कि भाई एथिक्स हर चीज के लिए आते हैं। आप इस चीज के ऊपर कोई इसलिए नहीं बोलेगा कि यार वो क्रिकेटर्स हैं। इस पे भी बड़ी बात होनी चाहिए कि यार दूसरे फॉरेन प्लेयर्स आपके आ रहे हैं टाइम पे, और आपके एथिक्स नहीं है कि भाई एक चीज जो स्टार्ट हो रही है एक टाइम पे, और वो आप जो है वो लेट आ रहे हो। परफेक्ट ये बात एग्जांपल तो है। बिल्कुल सही है। एज अ परफेक्ट नेशन। एग्जाम्पल हम दिया मैं आपने। समझ नहीं पा रहा हूँ इन दो डॉट्स को कनेक्ट कैसे करें, बट ठीक है। नहीं, दो डॉट नहीं असल कनेक्ट में करने का मैं सोएब ने रीजन बता बताना था, सोएब मैं ने बताना था कोयटा ग्लैडिएटर्स के साथ मीटल गिरी। यार मैं ओए एथिक्स ओए नहीं ओए। नहीं 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 सोएब नहीं, हम बेसिकली नहीं मैं लेंगे। एथिक्स की बात कर रहा था। मूसा बोल रहा था कि भाई लोग ये बोल रहे हैं ना कि भाई आप जब पब्लिक प्रॉपर्टी हो जाती है, पब्लिक सेलिब्रिटी हो जाते हो, तो यू हैव टू डू अ सर्टेन काइंड ऑफ थिंग्स जो आपको नहीं करनी चाहिए। तो भाई उसी के ऊपर मेरा मैं पॉइंट ऑफ व्यू मैं था। मान ही नहीं रहा, कोई डॉट कनेक्ट नहीं हो रहा भाई, खत्म हो गई बात। सही है, तो ना कनेक्ट कर। अबे हो ही नहीं रहा, कहाँ से। सही है, सही है। यार चलो वापस आते हैं थोड़ा टॉपिक की तरफ। फरीदा जी, हम आपके साथ हैं, बचपन से आपको देख रहे हैं। अब तो आप बहुत सीनियर हो गई हैं। हम आपके साथ हैं। और साथ इन द सेंस कि आपकी बॉडी शेमिंग होनी चाहिए, आपकी आपका जो मीडिया का काम है वो उसके साथ नहीं है। एटलीस्ट मैं तो नहीं हूँ। लेकिन एक एक काम जरूर करे, छिपा था का पजामा वापस कर दे। ये गलत बात प्लीज चीपा साहब के है, कपड़ों ये को गलत वापस बात कर दे। चीपा साहब नाराज चल रहे हैं। वो नाइस आती है वैसे। वो परेशान हो गए कि ये तो मैंने सोच के ये बनाया था कि मेरे अलावा कोई नहीं पहन सकता, और आपने पहन के जो है उनको परेशान कर दिया। कमिंग बैक टू टॉपिक, पिछले हफ्ते जो है पूरा वक्त जो है आर्मी चीफ और शहबाज शरीफ साहब छाए रहे हैं मीडिया के ऊपर। माशाल्लाह। बकायदा शहबाज शरीफ का 13 अप्रैल का बयान है कि बतौर वजीर आजम मेरी जिम्मेदारी है कौमी राज राज रहें, और वो मेरे राज सीने में दफन रहेंगे। लेकिन गवाह हूं कि इन नाजुक लम्हात में किस तरह फील्ड मार्शल साहब ने रात भर जाग के, पूरी पूरी रात जाग के जो है वो मुल्क को कौम की खिदमत की, सॉरी मुल्क को कौम की खिदमत नहीं, दुनिया की खिदमत की। दुनिया की खिदमत और की है। जी एब्सोल्युटली। बिल्कुल। और यार इस वॉर को रुकवाने में। आप ये जी जी देखें ना, शोएब। सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो ये है कि हमारे यहाँ तो सबसे पहले मशहूर है ना कि हमारे पेट में बात नहीं रुकती। और पाकिस्तान ने इस पूरे सिनेरियो में इतने आउटस्टैंडिंगली अपना काम किया। यानी कि जो भी चीजें निकल के आ रही थी, वो किसी पाकिस्तान न्यूज कास्टर या पाकिस्तानी किसी स्पोर्ट्स पर्सन से नहीं आ रही थी, वो अमेरिका और ईरान की ही तरफ से आ रही थी कि क्या डील में गलत हुआ, क्या सही हुआ। कहीं पे भी आपने लेजिटिमेट ये नहीं हो रही देखा। थी। यस, तो ये यार ये बड़ी ये अगर देखा जाए तो डिप्लोमेटिकली ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी जीत है कि पाकिस्तान ने वो बात को इतना जो है सीक्रेटली रख के जो है पेश किया, और इतना अहम रोल पेश किया है उसमें। तो यार तो ये इसके ऊपर और जैसे कमेंडेबल जॉब। शहबाज शरीफ साहब का जो ट्वीट है ना, उसको मैं विद डेटा के साथ जो ना बैक करूंगा। देखो पहली बात क्या बोला उसने, कि रात भर जाग के कोशिश की कि मामला खराब ना हो। अब इसमें रात भर जागने का बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। देखो जेडी वेंस साहब जो आए थे वो अमेरिका से आए थे, यस, जेट लैग था, वो बेचारे रात में जाग के मीटिंग कर पा रहे थे। यस, बिल्कुल ऐसे ही। अब आप समझ रहे हैं, डॉट्स बिल्कुल कनेक्ट ऐसे हो रहे ही। हैं। सोएब की तरह मैं बिलौज के डॉट्स नहीं ला रहा हूँ, ये कनेक्ट हो रहे हैं डॉट। तो जेट लैग में मीटिंग करनी पड़ी थी हम लोग, तो बिल्कुल इसलिए रात जागने वाली एग्जाम्पल बिल्कुल सही बैठती है।
बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल सही फरमाया आपने। यार मैं उन लोगों के बारे में बात करना चाहूंगा। एक बड़ी तनकीद हो रही है शदीद किस्म की ना, कि मतलब जहां भी आर्मी चीफ साहब की और शहबाज शरीफ की बात तारीफ हो रही है वगैरह वगैरह, तो पीटीआई वालों की जो है वो जेएं सुलग रही हैं। बस तू तो क्यों नाम ले रहा है? बस बोलो कुछ लोगों की जी सुलझ गई, क्या कर रहा है? हाँ हाँ, सब मतलब अभी हाँ, मुश्किल से 280 उड़ेगा। सब्सक्राइबर में से 50 सब्सक्राइबर वो होंगे, वो निकल जाएंगे, क्या कर रहा नहीं नहीं, वो हो ही नहीं सकते, वो सिर्फ हमारे जबरदस्ती के दोस्त हो सकते हैं। एनीवेज, है? तो वो जिन लोगों की जी सुलग रही हैं, वो ये कह हम्म, रहे हैं कि किया क्या आपने, आप तो बस उनके पट्टू हैं, उनके चाट रहे हैं, उनके नीचे लेट रहे हैं जाके, उनकी बात मान रहे हैं जाके, उनकी मतलब अमेरिका वालों। तो मतलब आपका इसमें क्या कमाल है, किस बात की खुशी मनाई जा रही है? ऐसे लोगों को तुम लोग क्या जवाब दोगे, क्या समझते हो कि मतलब हाँ सो शुदा। मेरा एक सिंपल सवाल, अगर ऐसा ही है कि वो चाट रहे थे, ये कर रहे थे, मुझे ये बताएं, पाकिस्तान से ज्यादा अच्छा इंडिया नहीं चाट सकता? क्योंकि अब तक एविडेंटली चाटता हुआ आ रहा है, यस। सही है, ठीक है? तो ऐसा क्यों है कि भाई पाकिस्तान की वाह हो रही है? मतलब ऐसी क्या जरूरत पाकिस्तान को मतलब ऐसा नहीं है कि इंडिया की ईरान के साथ बुरे टर्म्स, अच्छे ही टर्म्स है, ठीक है? मतलब ऑन बिजनेस टर्म्स, वॉट एवर यू कॉल इट, ठीक है? बात सारी ये है कि भाई आप देखिए, हम हमारा पिछले एपिसोड्स में बिल्कुल ही कहने का मतलब ये नहीं था कि खुदा ना खास्ता जो भी बुरे काम इन लोगों ने अपने पास्ट में किया हम उनके ऊपर मिट्टी डाल रहे हैं, नहीं, वो अपनी जगह स्टैंड करते हैं, पर जो काम अच्छा किया उसको अप्रिशिएट करना बनता है। नो डाउट आपने, मतलब अभी आपको यह पता होना चाहिए कि दुनिया जो है थर्ड वर्ल्ड वॉर के बिल्कुल ब्रिंक पे खड़ी है। लाइक एक एक रस्सी इधर से उधर हिलनी है और ये स्टार्ट हो जाना है, और ये बिल्कुल। जाना है न्यूट्रल तक। और कितने न्यूक्लियर, मतलब समझिए बम्स मतलब इसमें इस्तेमाल किए जाएंगे, अभी किसी को नहीं पता ये कहाँ पे आके लोग बोलेंगे। जैसे वर्ल्ड वॉर टू में 2 ही गिराए थे, उसके बाद सबने दिल पकड़ लिया था, नहीं भाई हमें खत्म कर लीजिए। यहाँ पे नहीं पता कितने गिरेंगे तब जाके खत्म हो। तो भाई आपको ड्यू क्रेडिट देना पड़ेगा कि एक टेबल के ऊपर लाना 40-50 साल की एक दूरी वाली दुश्मनी वाली भाई कंट्रीज को बहुत नकादों बड़ी का बात है। नकादों का यही कहना है कि पाकिस्तान नहीं लेके आया। पाकिस्तान तो खुशी मना रहा है, हम लेके आए। नकादों कहना ये अ, पाकिस्तान नहीं लेके आया। नकाद कह रहे हैं कि अमेरिका की फट गई, और अमेरिका समझ रहा था कि ये इराक की तरह एक हफ्ते महीने में निपट जाएगी वॉर। वो हुआ नहीं, हम्म, और अमेरिका की फट गई, बहुत माली नुकसान होने लगा, उनकी स्टॉक मार्केट गिरने लगी और वगैरह हम्म, वगैरह। तो अमेरिका ने छुपके से इनको बोला कि भाइयों चलो हमें टेबल पे आके बिठाओ, यू प्ले द रोल, कि तुम लोग मीडिएटर कर रहे हो लेकिन हमारे कहने पे कर रहे हो। तो इसलिए हम भाग भाग के अमेरिका के पास जा रहे हैं, अमेरिका की नहीं, बातें सुन रहे हैं, जो वो कह रहा है वो कर रहे इन चूतियों से मेरा सिर्फ एक सवाल है। मतलब ठीक है तुम चूतिए हो, ईरान तो चूतिया नहीं ना, उनको तो पता है ना कि ये क्या हो रहा है। मतलब अगर अगर वाकई ऐसा था तो ईरान तो स्ट्रांग पॉइंट पे, वो उसका टेबल पे आना बनता ही नहीं था। वो क्यों आएगा टेबल पे? गिव मी वन, अगर यही रीजन तुम दे रहे हो, व्हाट वाज द रीजन, व्हाट एक्चुअली ईरान वाज लूजिंग, गिव मी वन गुड रीजन। नहीं है आपके हैं। पास, मतलब सिवाय यार तो इसके कि फिर आप ईरान को भी तो ईरान, लेकिन फटी हुई है ना। यार भाई देखो, देखो, तो हमारे तो यही लोग बोल रहे हैं ना कि ईरान की नहीं फटी थी, सिर्फ अमेरिका की फटी थी, और अमेरिका सिर्फ पाकिस्तान को बोला था। मैं इसी काउंटर लेकिन आर्गुमेंट की इस बात कर रहा हूँ। रीजन में, इस पूरे रीजन के अंदर बहुत सारे ऐसे मुल्क और भी हैं जो कि ये यही जो है स्टैंस लेके ये काम करा सकते थे। फॉर एग्जाम्पल टर्की भी हो सकता था, इजिप्ट भी हो सकता था, लेकिन उनकी कोई इतनी, उन्होंने एफर्ट्स भी किए, ऐसा नहीं है कि उन्होंने एफर्ट्स की जरूरत नहीं की, नहीं, उन्होंने भी इजिप्ट ने एफर्ट्स किए। इजिप्ट ने तो बोला है, मूसा बता रहा था ना लास्ट। एजेंट हाँ, के वो तो बेचारा। एफर्ट्स अबे तो आज सबने की। आज यूएई वाला कोई है, पता नहीं उसका नाम मैं भूल गया, मैंने बल्कि शायद शेयर भी की थी। उसने ट्वीट कर दी कि हमने हमारी कोशिशों से और मेहनत से जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल गई है। एक तो ये हॉर्मुज का भी बड़ा अच्छा मजाक लगा रहा है, पिछले हफ्ते खुल रही हूँ बंद हो रही हूँ। अमेरिका ने कहा कि हम हॉर्मुज को ब्लॉक करेंगे, तो ईरान ने कहा कि हम तुमने नहीं, ईरान ने ब्लॉक किया हुआ है, अमेरिका ने कहा हम ब्लॉक करेंगे, ईरान ने कहा हम तुम्हारी ब्लॉकेट को ब्लॉक करेंगे। ये जो चली है ना, हुर्मुस की गेम खोलेंगे या बंद करेंगे, वो ये हुर्मुस अभी भी नहीं यही होगा। चल रही है, अभी भी यही हाँ चल रही है, कल खुली थी आज फिर बंद। कल अच्छा सुबह की ट्वीट आपका थी बाप, तो क्या पूरी खुल गई है? कि ये क्या तो चीज है जो वापस खुल रही है, ये इतनी खुल रही ये है बंद बंद हो हो रही है। चलो वहां पर टॉपिक पे आते हैं। तो देखो भाई, मेरा एक सिंपल सा मानना है, ठीक है भाई, ये गली मोहल्ले की लड़ाई नहीं थी जहाँ पे 2 लोग या 4 लोग या 15 लोग आपस में लड़ रहे थे। ये यस। बाकायदा पूरी नेशंस लड़ रहे थे। इसमें कोई डर नहीं कि ईरान का बहुत नुकसान हुआ, इसमें कोई डर नहीं है यूएस का बहुत नुकसान हुआ। हाँ, यूएस वॉज वेरी शेमफुल कि यार एक ऐसी कंट्री से मार खा रही है, एक ऐसी कंट्री जिसके बारे में उन्होंने सोचा था कि यार बस 2 हफ्ते की गेम है और हम निकल जाएंगे।
आपको बैकफायर हो गया, आप रिजीम चेंजेस नहीं अचीव कर सके, सारी बातें थी पीछे। सो यू आर हर कोई यहाँ पे ना दे आर टेकिंग देयर ओन लॉसेस। ईरान भी उसमें हारा है, सारी बातें, लेकिन ऑब्वियसली टेबल पे आके आप यही हल करना चाह रहे हो यार, चलो ठीक है, और ज्यादा इंसान कैसे ना मरे, लेट्स टॉक टू लेट्स कम टू सम एग्रीमेंट, दैट्स इट, और कोई पॉइंट नहीं था। पाकिस्तान ने सिर्फ और सिर्फ अपना ग्राउंड दिया खेलने के लिए, दैट इज द ओनली। और क्योंकि देखो इस पूरे सिनेरियो में ईरान पाकिस्तान को एज एन एलाई ट्रस्ट कर रहा था कि यार हमारे जो समझ लो वफद के वफद जो आएंगे वो महफूज रहेंगे। एंड सिमिलरली यूएस, खैर यूएस को तो किसी गारंटी की जरूरत नहीं है, लेकिन उनको भी लगा कि भाई यही वो जगह है जहाँ पे ईरान हमारे साथ बैठ के बात कर सकता है। तो यही एक मैं कहता हूँ यार, इस मोमेंट पे वजीर आजम अगर इमरान खान होता और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बाजवा साहब होते, तब भी यही चीज होती। हम हम सिर्फ एक पपेट की तरह रोल प्ले होते और सारे प्लेयर्स उनको मिलते हैं, इसमें कोई डर नहीं। यू यार क्रिएट अ गेम। पीटीआई वालों का जो नुक्ता है ना, वो उनके लीडर ने एब्सोल्युटली नॉट कह दिया था, क्या हम तुम्हारे गुलाम हैं? अरे यार, एब्सोल्युटली यार नॉट। वो तो किसी और तो सीन में वो बोला था। तो वो तो वो किसी और सीन में बोला था। नहीं, लेकिन ये बोल दिया था ना, तो पीटीआई के जो अभी भी फॉलोअर्स रह गए हैं, जिनकी आंखें अभी भी बंद है, वो यही कह रहे हैं कि भाई क्योंकि खान ने तो एब्सोल्यूट नॉट कह दिया था कि तुम्हारे गुलाम नहीं है, तो तुम्हारी नहीं सुनेंगे। सिंपल एज दैट। पीटीआई के वर्कर्स क्यों ट्रम्प के आने से पहले जो है वो खुशियां मना रहे थे कि ट्रम्प आएगा तो हमारा जो है लीडर आजाद होगा, और उस टाइम पे क्यों बोल रहे थे फिर वो? उनको नहीं बोलना चाहिए था फिर उस टाइम पे? उस टाइम पे भी तो एब्सोल्युटली नॉट था। तो भाई ये तो पॉइंट ऑफ अपना व्यू तो फायदा वो, अपना फायदा। हाँ वही ना, आपको अगर कोई अगेंस्ट किसी चीज के करना है फिर आपके थोड़ी होता है, आप कोई माइंड लगा के थोड़ी फिर कोई उसके साथ बात करते हैं, फिर आप वही कहते हो कि भाई उसमें से ढूंढते हो कि आपके फायदे की बात कौन सी है, और उसके जो है अभी आपने अगेंस्ट बोलना है हुकूमत के, तो आपको मिल रही नहीं है कोई चीज, तो आप ये चीज लेके आ रहे हो कि वो। आई थिंक यार अच्छा, जो भी इस सिचुएशन के बाद अगर पाकिस्तान की तरक्की से देख के अगर वो नाखुश है, तो आई बिलीव के देयर इज सम सीरियसली रॉन्ग विद देयर ब्रेन्स। ऐसा ही है यार यार, सुनिए, दिमाग केमिकल लोचा है। यस। तरक्की तो मैं नहीं कहूंगा कि पाकिस्तान की तरक्की हो रही, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि नाम अच्छा हो पॉजिटिव रहा है। इमेज, हाँ, पॉजिटिव इमेज डेवलप हो रहा पॉजिटिव, यार देखो पॉजिटिव इमेज के साथ ही चीजें अच्छी आती हैं। अगर पाकिस्तान का नाम अगर मुल्क में आ रहा होगा कि यार ये बड़ा अच्छा डिफेंस और उसके थ्रू करे, अभी देखा जाए तो इतने बड़े रीजन में इस पूरे मिडिल ईस्ट में और एशिया के अंदर अभी सेफेस्ट कंट्री कौन सी लग रही है तुम्हें? है। यार कह तो नहीं सकता मैं, लेकिन हाँ, पाकिस्तान। अबे क्या हो गया, क्या हो गया? सेफ अच्छा तो हाँ, मैं नहीं वैसे कहूंगा। हमने नहीं देखा नहीं हमारे नहीं नहीं साथ नहीं साथ तो नहीं कट्टा नहीं नहीं खुला हुआ है ना, नहीं हमारे नहीं साथ जो ये कट्टा खुला है ना, जिसकी वजह से हमारा पीएसएल बंद हो रहा है। नहीं, जो ये पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा है वो ये दे रहा है कि अगर अमेरिका ईरान यहाँ पे आके तीसरी जंग अजीम हाँ, के मसले को कितना आ रहे डिस्कस हैं? कर सकते हैं, तो इसका मतलब दिस इज वन ऑफ द सेफेस्ट प्लेसेस टू बी इन। एक एब्सोल्युटली। मैसेज हाँ, जा तो रहा है वैसे भी। हाँ, ये एक मैं वही की बात कर रहा हूँ, पॉजिटिव इमेज डेवलप हो रही है। आ, चलो, मैं आई डोंट वांट टू लुक लाइक कि मैं, हम भी आर्मी के एस्टेब्लिशमेंट के पेड टाउट्स हैं, हाँ, यस तो यस। हाँ मतलब जो गलत है उस पर ही बात करेंगे। बिल्कुल। लाइक फॉर एग्जांपल, गलत क्या है, इस पर भी मैं तुम लोगों का व्यू लेना चाहूंगा। अभी एक मैंने आज ही की एक ट्वीट देखी कि नॉर्थ कोरिया का जो वो है किमू, किमू हम्म। ने बोला, हाँ, किमू ने बोला कि भाई, मैं चाहूँ तो 2 दिन के अंदर अंदर साउथ कोरिया और साथ में जापान को भी लपेट सकता हूँ, बिल्कुल। और हमारी हुकूमत उधर भी आ सकती है। तो लोगों ने कहा अच्छा, तो आप क्यों नहीं कर रहे ऐसा, अगर इतना ही आसान लग रहा है आपको कि 2 दिन में कर सकता हूँ उनको? तो कहता है कि नहीं, मैं पाकिस्तान और पाकिस्तान के लोगों का खैर ख्वाह हूँ, उनके लिए मेरा दिल धड़कता है, क्योंकि अगर मैंने ऐसा किया तो पाकिस्तान में महंगाई हो जाएगी और इन्फ्लेशन बढ़ हम्म, जाएगी, और ये तो मतलब कहने का मकसद उनका ये था कि जंग हो रही है ईरान और उधर, और हमारा पेट्रोल महंगा, हमारी गैस बंद, हमारी बिजली जा रही है, हमारी महंगाई हो रही है ज्यादा से ज्यादा। तो इस पे तुम लोगों का क्या रिव्यू है, और इस पे तुम लोग क्या व्यूज देना चाहोगे, क्या कहना चाहोगे इस ऐसे लोगों को जो इस तरह से तनकीद कर, तुम लोगों को लगता है वाकई सही तनकीद कर रहे हैं वो, कि अगर उधर जंग हो रही है तो हमारे यहाँ महंगाई नहीं होनी चाहिए थी, या तुम लोग थोड़े से अक्लमंद हो? ये बात अक्लमंद बेवकूफ की नहीं है। देखो हर कोई इमोशनली इसके ऊपर सोचता है, इसमें कोई डिनाइल नहीं है मुझसे। देखो अगर फ्यूल देखो
सारी बात अपनी जगह जस्टिफाइड है। पाकिस्तान के पास अगर महीने भर का फ्यूल रिजर्व था तो उन्होंने प्राइसेस क्यों बढ़ा दिए? ठीक है, कोई बोलेगा भाई ये डिमांड एंड सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए बनाया है, कोई बोलेगा यार आईएमएफ से जो है वो मुआहदे थे तो हमें करने थे। दोनों सूरतों में इसका आंसर यस आता है कि आपको महंगा करना चाहिए था। अगर डिमांड एंड सप्लाई की वजह से किया तब भी ठीक है, आईएमएफ के साथ मुआहदा किया तो मुआहदे के ऊपर बिल्कुल उतरना चाहिए। अभी नो, इससे अवामी गमा टूटेगी। इससे मसला पता है क्या है? क्योंकि अभी तक जो है ना हमारे हुक्मरानों के साथ हमारा ट्रस्ट रिलेशन नहीं बन सका है, और ऑब्वियसली उसके भी वैलिड रीजन है यार। 5 साल के लिए आते हैं, दूसरा आके पे वो अपने कुछ गलत काम करते हैं, अगला आता है बोलते हैं उन्होंने गलत काम किया था, मैं ये कर रहा हूँ। मतलब हमें ये नहीं पता हमें कब कोई तक रखना है। अगर कंसिस्टेंट कोई मुझे पॉलिसी नहीं है। हाँ कोई मैं बोल देना यार 15 साल की जलालत है, उसके बाद फिर अमन ही अमन है, तो बंदा बर्दाश्त कर लेगा। यहाँ पे हमें पता ही नहीं ना यार जलालत है कितने अरसे की, चले जा रही आ रही चले जा रही है। तो भाई देखो, इसके ऊपर मेरा सिंपल सा मानना है, इसके इम्पैक्ट होने थे। जंग छोड़े, मतलब आपकी सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो गई, ठीक है, और एक ऐसी कोर चीज के ऊपर हुई है जिससे पूरी आपकी समझ ले इकोनॉमिक्स हिल जाती है। ठीक है, मतलब हम फ्यूल की बात कर रहे हैं, फ्यूल से हर चीज लाइक बैकबोन है आपकी पूरी हाँ, इकोनॉमिक साइकिल का। ठीक है, तो उसका इम्पैक्ट आना था। हाँ, सवाल ये है कितनी जल्दी ये रिवर्ट बैक होगा और इसमें कौन लोग हैं जो अपने फायदे उठाएंगे, कौन, ये तो फिर टाइम विल टेल। लेकिन पॉइंट इज इट वाज इनएविटेबल, ये होना था। जब आईएमएफ ने अपना आपको जो समझ ले डिफॉल्ट होने से, जस्ट ब्रिंक ऑफ डिफॉल्ट से बचने के लिए जो आपको कैश आउट दिया, बाय आउट दिया था, उन मायदों में आपने यही सब फैसले किए थे और आपने सेलिब्रेट किया था, हाँ भाई बच गए बच गए। खैर उसमें भी पीटीआई वाले खुश नहीं थे, ऑब्वियसली। लोग पता नहीं, मुझे समझ नहीं आता यार। ठीक है यार, आपके जहन में कुछ होगा यार ये सही नहीं हो, अरे तो फिर ऑल्टरनेटिव वे क्या था? क्या उस वक्त ऑल्टरनेट डिफॉल्ट कर जाते? क्या इस वक्त जंग होने देते? यस ऑल्टरनेटिव क्या है भाई? बोलना क्या चाह रहे हो? पाकिस्तान में नहीं कराते तो कहाँ कराते? नॉर्थ कोरिया में करा लेते ये वाली मीटिंग। उनकी नहीं सुने, उनकी अमेरिका की नहीं सुने। अमेरिका ने बोला ऐसा, तो अमेरिका भाई जो पावरफुल होता है, जिसकी आपकी इकोनॉमी में बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है अमेरिका आईएमएफ के थ्रू, और आपके इंटरनल आपने अभी तक काम नहीं किया है कि आपकी इंटरनल इकोनॉमी इतनी खड़ी हो सके या खुद चल सके, ना आपके कोई और दोस्त है। तो जब आप उनके रहमो करम पे हैं, तो बेगर्स कैन बी चूजर, ये हमारे प्राइम मिनिस्टर का ही अल्फाज थे। बल्कि और इनको आसान हम तरीके से समझो ना, इनको ऐसे नहीं समझ आएगी। सॉरी मुझसे, मैं कट ऑफ कर रहा हूँ। इसको कोई ऐसा बात समझो यार, देखो तुम्हारे दो मामू हैं, एक मामू है जो अमेरिका में नहीं। रहते हैं और एक मामू है जो कि पिछले गली में रहते हैं। जब वो दोनों साथ बैठे होंगे, अगर एक मामू बोले ना तुमको बेटा जरा ऐसा करो कि तुम इंजीनियरिंग कर लो, उसका बड़ा स्कोप है, और वो अमेरिका वाले, ठीक है, और दूसरा आके बोले यार नहीं तुम्हें इंजीनियरिंग नहीं करना चाहिए, तुम्हें कंप्यूटर साइंस करना चाहिए, पाकिस्तान में ना कंप्यूटर साइंस का बिजनेस ज्यादा कर लो। स्कोप है। आप बोलोगे अबे चूतिए, तू पाकिस्तान में बैठा हुआ मेरी पिछली गली में, तेरे को क्या पता? वो जो अमेरिका में बैठा है ना उसको ज्यादा पता है। ठीक है, तो ये सिर्फ इसलिए कि वो अमेरिका में बैठा है इसलिए ज्यादा पता है, दैट्स इट। तो भाई ये ऐसे ही, ये बाकी हकीकत है। अगर अमेरिका में बैठा है उसने दुनिया देखी होगी, दुनिया दिमाग खुला हुआ है, सारी बातें इसी तरह तुम्हें समझ आएगी। अगर अमेरिका बोल रहा है वो पावर में है, उसकी बात मानी जाएगी, समझी जाएगी। एंड वी यस डोंट स्टैंड इन अ पोजीशन कि हम पे सैंक्शंस लग जाएं या आईएमएफ हमें हम्म पैसा देने बंद कर दे। और वो जब तक हम क्योंकि अगर ये सब हमने कर दिया, अगर यही नवाज शरीफ की हुकूमत, नवाज शरीफ नहीं, शहबाज शरीफ की हुकूमत, आसिम मुनी साहब की स्टैब्लिशमेंट खड़ी जाती कि नहीं हम अमेरिका का साथ नहीं दे रहे, और ये वो सैंक्शंस लग जाते और आईएमएफ पैसे नहीं देती और हम डिफॉल्ट हो जाते वगैरह वगैरह वगैरह, तो भी आप इन्हीं को गाली दे रहे होते कि तुम लोगों ने मुल्क को डुबो दिया। यार तो नहीं तो होता हम होता हम थोड़ा यहाँ सा पे रोल प्ले यहाँ कर पे ले। पाकिस्तान ने अच्छी चीज क्या की। यहाँ पे पाकिस्तान ने यही नहीं किया कि यार हम अमेरिका के अगेंस्ट जा रहे हैं, उन्होंने हम्म ये भी किया कि भाई हम ईरान के अगेंस्ट भी नहीं है। दैट वाज द हम्म, ब्यूटीफुल थिंग। दैट वाज द उन्होंने बेस्ट कहा थिंग। भाई हम न्यूट्रल रह के किस तरह बचा सकते हैं। फिर उन्होंने सबको मिला के। जाहिर है जिस तरीके से सऊदीया को भी इसमें रखा होगा, भी आपने देखा है जैसे यूएई ने अपने पैसे मंगवा लिए पाकिस्तान से। या सही है। तो अब देखो यही यही टाइम होता है ना कि अगर इस टाइम पे अगर सऊदीया को आपने ना खुश रखा होता तो सऊदीया भी कहता हम्म ना बेटा चल मेरे भाई, अभी तू उस टाइम पे जब मेरी साइड नहीं ले रहा था, अभी मुझसे क्या मांगने आ गया। देखो हाय वही हाय हाय। अच्छा हुआ कि उसके ऊपर जो है सऊदीया ने आपकी मदद की। तो ये सब डिसीजन जो होते हैं यार, हम शायद अवाम है, हमें नहीं बताए जाते। और शायद ओपनली क्योंकि पैक्स होते हैं या इसमें ट्रीटीज होती हैं, तो ये ओपनली आप नहीं बता सकते हो लोगों को। तो मेरा ख्याल में कभी कभी आपको अंधा ट्रस्ट करना पड़ता है। यू डोंट हैव एनी ऑप्शन, आपको ट्रस्ट करना है गवर्नमेंट को। शायद मे बी दे आर डूइंग द राइट थिंग। और अभी एट द मोमेंट तो यही लग रहा है कि पाकिस्तान ने अभी जो भी किया, और जहां तक ऑयल प्राइसेस का सीन है, तो जाहिर है जैसे शुजामी ने कहा और जैसे तुमने भी कहा कि भाई हम अभी हमारे जो हालात है इकोनॉमी के, तो दूसरी कंट्रीज में उस तरह के हालात नहीं है। तो हमें जो है कुछ डिसीजंस बहुत अर्ली लेने पड़ते हैं
टू सेव कि भाई ये बाद में जो इम्पैक्ट आएगा वो थोड़ा हम डिले कर सकें, क्योंकि दूसरी कंट्री तो उस टाइम पे शायद वो ले सके इम्पैक्ट, हम शायद अभी उस सिचुएशन में नहीं है कि हम उसको हिट ले सके। तो ये बेहतर था। तो हमें भी बहुत दुख हुआ, हमने गालियां भी दी, वो जो हमारा तरीका होता है कि यार व्हाट द हेल इज दिस, कि यार इतने बढ़ा रहे हैं कहीं भी नहीं बढ़ रहे। लेकिन एट द एंड ऑफ डे हम ये देखें कि भाई ये हमें शायद बाद में अगर हिट होता और ये जंग अगर लंबी चली जाती तो बड़ा नुकसान हो सकता था। अच्छा, लेकिन इसमें इसमें मैं कहता हूँ थोड़ा सा रोल प्ले कर लेते हैं, ठीक है। अब जैसे कोई मतलब मैं नाम नहीं लूंगा, वही वाली बात, अगर किसी ने बोला कि भाई ये तो अमेरिका की बात सुन ले, चलो अमेरिका ने बोला पाकिस्तान तुम जरा मीडिएट करो और हमें टेबल पे बैठना है, हमारी फट गई, ठीक है। पाकिस्तान के पास दो ऑप्शन थे, हाँ बोलते या ना बोलते। ना बोल के आपका नुकसान ही नुकसान। प्लीज आप शॉर्ट 100%। एनालिसिस अगर करना नहीं जानते, पढ़े शॉर्ट एनालिसिस क्या होता है और निकालें, मुझे बताएं इसमें कहाँ हाँ बोलने में ही आपका फायदा है। आप ना बोलते, ये मीटिंग होनी थी, अफगानिस्तान करा लेता, ठीक है, कोई और जरूर करा लेता, हो जाती है मीटिंग, पाकिस्तान पीछे जा रहा है। तो मतलब ना बोलना वॉज नॉट द राइट डिप्लोमेसी। ये डिप्लोमेटिकली मतलब लोग कह रहे हैं यार, मतलब पाकिस्तान से एक्सपेक्टेड नहीं था इतनी मेच्योर डिप्लोमेसी का होना। लोग मतलब ये हम नहीं कह रहे, इंटरनेशनल मीडिया कह रहा है, मतलब जहां बिल्कुल पे इंडियंस को बुला बुला इंडियन शो में जाके गोरे जलील यार, करके इंडियन बोल में तो रहे जारी है। नरेंद्र मोदी ट्वीट करता है हर 3 दिन बाद, आई टॉक टू माई फ्रेंड डोनाल्ड ट्रम्प ऑन द फोन। डोनाल्ड ट्रम्प कहते चल भाग यहाँ से। हैं। यार वो इंडियन बेचारा तो फोन कर रहा है, भाई भाई हमसे भी कोई काम ले लो। वो कह रहा है हमसे भी कोई काम ले लो भाई, हमसे भी कोई काम ले लो। ट्रम्प कह रहा है मेरी बहुत बेइज्जती हो रही है कि मैं कहीं बीच में नहीं हूँ। तो ट्रम्प कह रहा है चल निकल यहाँ से। नहीं मैं नहीं, फेवरेट ऐसा कर तो, आसिम ऐसा कर तो चाय ला, तो चाय लेके तू चल। Mr. Modi, I want to आ। take you this opportunity to tell you that you people are cow shit eaters. That आए we आए। cannot bring you in any negotiation with Iran or any other country. यू गो ब्रिंग सम टी। तो भाई Now देखो, मैं हम लोग प्रोफेशनली भी एक टर्म यूज करते हैं, ऑलवेज कंट्रोल द कंट्रोलेबल। आई थिंक इस सिचुएशन में कंट्रोलेबल हमारे हाथ में ये था कि बस टेबल दे दो बैठने की। और एक बात समझो, 100%। वो एक जो बात समझो, जयशंकर बोल रहा था दलाल वलाल बहुत ज्यादा, अब पता चल रहा होगा कि दलाली होती क्या है। भाई बाहर में जाए तो ये मीडिएटर सोच का रहा हूँ, काम, अमेरिका का पैगाम दे रहे हैं इधर से। भाई मीडिएटर का काम ही होता है कि पैगाम इलेक्शन यही इधर से होता उधर है करना, कि एग्जैक्टली। भाई और ये इसने दूसरी, ये बोला है। तुम्हारे भी घर में जब अम्मा और तुम्हारी अम्मा और तुम्हारी बीवी की लड़ाई हो रही होती है आपस में, तो मीडिएटर बने होते हैं बीच में कि बेगम कुछ नहीं, कुछ नहीं, अम्मा अच्छी है, कुछ आपसे नहीं कहती। और अम्मा को जाके बोलते बेगम सही है, कोई मत नहीं, इतना कोई चलता कोई है, बात नहीं, थोड़ा सा अम्मा समझ बर्दाश्त कर। जाएगी। हाँ, तो अच्छा। अब तो इसमें भाई बड़े मजे की बात ये है, देखो एक चीज अप्रिशिएट करने वाली है ना, देखो आपने एक टेबल पे बुलाया अमेरिका के वफद को और और आयरलैंड ईरान के। इस मोमेंट में कुछ भी हो सकता था, लाइक खुदा ना खास्ता कोई टेररिस्ट अटैक भी हो सकता था, खुदा ना खास्ता जेडी वैंस का दिमाग घूमता चमाट छोड़ देता, मतलब कोई रोक, मतलब अब मैं एक बात कह रहा हूँ ना, मतलब ये हाँ तक तो नहीं मतलब हुआ है, किसी किस्म की बदमजगी नहीं हुई, प्यार मोहब्बत से बात किया, इन्होंने अपने टर्म्स बताया, उसने अपने टर्म्स बताया, उसने बोला ये तो नहीं हो सकता, उसने बोला हम भी नहीं मानेंगे, अच्छा नहीं होगा, सोच के चलो ठीक है, बताते हैं, सोच के लेट्स बताते एग्री टू डिस, हाँ लेट्स एग्री टू डिसएग्री करके उड़ गए। मतलब ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। बस और अगर उसमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को बीच में खड़ा होना पड़ता यूएफसी की तरह, यू करके हाथ करके, तो ठीक है भाई, यू हैं। करके आधे खड़े होते यार ना और मेरे वो ख्याल सामने में ऐसे करे। किसी यूरोपियन या अमेरिकन न्यूज एजेंसी ने इसको मेरा ख्याल में बाद में एक आर्टिकल लिखा था कि उस मीटिंग्स में क्या हुआ, और उसमें ये लिखा हुआ था कि बहुत दफा ऐसा भी हुआ कि अंदर से जहां मीटिंग हो रही थी वहां पे बहुत ऊंची ऊंची आवाजें आ रही थी और बड़ा जो है तनाव पैदा हो गर्मा गया था। लेकिन लेकिन कहीं पे ऐसा फील नहीं हुआ कि भाई कोई अंदर जो है ये मामला जो है आगे जाके बढ़ेगा, ये वो होगा, क्योंकि जाहिर है अंदर मोबाइल फोन अलाउड नहीं थे, तो शायद जेडी वैंस को भी बाहर आना पड़ रहा था, और जो ईरान के थे उनके बाहर आके कॉल करनी पड़ रही थी पीछे, जाहिर है कि बताने के लिए उनको कि नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है। तो यार ये नो डाउट शुजा की बात बहुत अच्छी है कि भाई ये बड़ी उसकी बात है कि आपने कर दिया। यार, बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह जंग रुकी। अभी सुनने में आ रहा है लेटेस्ट न्यूज़ के मुताबिक कि लेबनान के अभी सीज़फायर का ऐलान हो गया और ट्रम्प ने डंडा दिया इसराइल को कि हमने तुम्हें कंट्रोल कर दिया, अब हमने तुम्हें क्या वार्न कर दिया है ईरान को, इसराइल को, कि अब नहीं लेबनान पे कोई हमला होना चाहिए। तो दैट इज़ वन थिंग। पूरा इंडिया रो रहा था क्योंकि हम सबकी बहन मियाँ खलीफा बाजी ने
रो के इंस्टाग्राम पे स्टोरीज डाली थी, लबनान पे नहीं हमला यार, हुई थी, तो पूरा इंडिया रोया उस पे। तो मेरे ख्याल से इंडिया ने अगर कोई एक अच्छा काम किया है इंडिया इसमें का तो वो ये आंखों से किया रोया था, कहीं और से रोया था? है। यार जो वीडियोस थी वो मैंने आज तक नहीं देखी, तो क्या इंडिया ब, को ब, से भी रोक सकते हैं ना? पानी बहुत बहाया उन्होंने मियाँ खलीफा बाजी के लिए, और क्योंकि वो रो गई, और उनकी आवाज उठाने की वजह से शायद ट्रम्प को पता चला, तो ट्रम्प ने कहा कि भाई अच्छा, थोड़ा सा मियाँ बाजी रो रही है। सब्सक्राइबर्स को रिटेन करने के लिए मैं एक बात बोलना चाह रहा हूँ। भाई देखें, हम यहाँ पे सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि जो बात अप्रिशिएट करने वाली है उसको अप्रिशिएट करें। जिस तरह हमने इमरान खान की इस्लामिक कॉन्फ्रेंस वाली बात को अप्रिशिएट किया था कि उसने खड़े होके कश्मीर के लिए और क्या नाम है फिलिस्तीनी भाइयों के लिए बोला था, तो हमने अप्रिशिएट उस वक्त भी किया था। और हम आज भी बिल्कुल स्टैंड सही करते है। हैं, जब उसने ये बात बोली थी हम कोई गुलाम है, एब्सोल्युटली नॉट। बहुत करेजियस बात थी, हम डिनाई यार नहीं करें इन बातों को। जो अप्रिशिएट करने वाली बात है अप्रिशिएट की जाएंगी, लेकिन जो उसकी गलत बात है 100%। वो गलत बात है, उसकी भी मैं तो इसके ऊपर ऐड भी करूंगा कि यार इतना अच्छा मौका है, अभी आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ आर नाउ द मोस्ट फेमस पीपल इन द वर्ल्ड इन और हुआ मैं, तो आई थिंक आसिम मुनीर को ऐलान कर देना चाहिए कि खान को रिहा करो। आए अभी हाय। स्पेशली बिशरा बीवी की तबीयत बहुत खराब है नाजरीन, उनका कोई ऑपरेशन हुआ है लास्ट वीक, और उनके घर वालों नहीं को भी यार, बुला लिया गया मिलने के लिए, तो काफी सीरियस बीमार है वो। तो वी होप कि थिंग्स कि गेट बेटर, रिकवर्स हो। और या वी होप थिंग्स गेट बेटर। और क्या ही बात हो अगर जन आसिम मुनीर साहब और शहबाज शरीफ आम माफी का ऐलान कर यार दें, लेकिन मसला क्योंकि वही है ना, इतना पाकिस्तान बड़ा। की यार पाकिस्तान की बोलो। पॉलिटिक्स वगैरह जो है ना वो भी सिचुएशन पे आ गई है, और आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ जो है वो इतनी स्ट्रांग पोजीशन पे आ गए हैं अब कि अब उनको हिलाना, उनकी हुकूमत को हिलाना जो है अब इतना आसान नहीं रहेगा। और पीटीआई एज अ पार्टी बिल्कुल खत्म हो चुकी है, तो कोई इनमें खान के अलावा कोई बंदा है नहीं जिस पे वो ट्रस्ट कर सकें और वगैरह वगैरह, तो सर मसला सारा वही है ना कि यार देखो, कोई थ्रेट अभी नहीं है आसिम मुनीर साहब के लिए। इमरान खान के ऊपर इतने केसेस उन्होंने डाल दिए है, इतना दलदल में उसको फेंक देगा। अगर उसको माफ करेंगे ना, तो बहुत सारे माशाल्लाह और भी लोग हैं फिर बोलेंगे भाई हमें भी माफ करो यार, मतलब उसने तो हमसे यार बड़ा सब गुनाह माफ किया हो हुआ है। गए, खान ही रह गया बस, और तो कोई भी नहीं रह गया। अरे तो ऐसा मतलब होता वैसे नहीं है कह यार, रहा हूँ। हम वैसे एक प्रेसिडेंशियल सिग्नेचर होता है, सब माफ हो जाता है, तो पता है पाकिस्तान है हाउ इट गोस। हम्म। यार क्या था, हाँ अब इसको एंड की तरफ मैं लेके जाऊंगा, हमने बड़ी अच्छी कन्वर्सेशन रही, यार मजा आया। अच्छा, एक और हाँ चीज जी। है इस हफ्ते। हाँ क्या हुआ? यार वो फिजा अली का जो सीन। यार वो वो जो है वो, ये इस टॉपिक को क्लोज करते हैं ना पहले, तो फिजाली पे आते हैं और उस पे क्या हुआ। यार मैं ये कहना चाह रहा था कि क्योंकि मैं ये सिर्फ अक्सर लोगों ने मुझे बोला है, स्पेशली मेरे पीटीआई वाले दोस्तों ने, कि तुम लोग तो ऐसा लगता है कि बस आर्मी के उठाओ वगैरह वगैरह। तो भाई इस पे ना ताबिश हाशमी को रेफर करूंगा, मैं वीडियो शेयर भी की थी, तुमने पता नहीं देखी नहीं देखी। उस बंदे ने बात की ना, बिल्कुल वैसे ही हुआ है। हम ये नहीं कह रहे कि पाकिस्तान में सब कुछ अच्छा हो गया और सब तरक्की कर ली हमने, वो अभी बात भी की थी कि बिजली भी नहीं है, गैस भी नहीं है, महंगाई वगैरह। तो पाकिस्तान ने बिल्कुल वो वाला रोल प्ले किया है, जो एक मोहल्ला है साउथ ईस्ट एशिया, इंडिया पाकिस्तान बंगाल ये वो, और हमारे पड़ोसी हैं अरब कंट्रीज गल्फ वगैरह, और मोहल्ले में जो बदमाश होते हैं ना, जो खुद क्या सनी करते हैं भाई। किसको नहीं पता, हाँ सनी भाई टाइप के, जो खुद क्या कर रहे होते हैं पता नहीं, इमरान, ऐसे लोगों का नाम होता है, इमरान भाई, सनी भाई, इमरान शाहिद भाई। भाई। तो बिल्कुल। पाकिस्तान ने बिल्कुल वो वाला रोल प्ले किया है कि अपनी वाट लगी हुई है, टांगे छत से लगी हुई है, खून निकल रहा है जगह जगह पे। आसिम भाई भी तो होते हैं, आसिम भाई, शहबाज भाई। इंटरनली ये हाल हुए भी है, लेकिन बाहर वालों को लग रहा है कि भाई गली में पड्डा हुआ है ना, ये सॉल्व कराएगा, इसके पास चल। ये फिर ये तो पाकिस्तान ने बिल्कुल वो वाला रोल प्ले किया है। हमारी उम्मीद ये है कि हमारे अंदर जो खून निकल रहा है जगह जगहों से, और खून से फोड़ियां हो गए हम मुल्क को, अल्लाह माफ कर, अल्लाह माफ करे। जो डायरिया लगा हुआ है मुल्क को, इकोनॉमी को, और लोग गरीब आवाम जो तरह से तड़प रही है मैं बेचारी, यार उसके कमर लिए टूट बेहतरी गई आना है शुरू यार, हो, कमर टूट गई है यार। उसके लिए बेहतरी आना शुरू हो। तो आई होप कि ये पॉजिटिव इमेज पाकिस्तान का बाहर जाए, और फिर इन्वेस्टमेंट्स भी आए कि नहीं यार ये अच्छा मुल्क है, इस पर इन्वेस्ट करो। जिस तरह हमारे ब्रदर मुल्क सऊदी अरब ने इतनी इन्वेस्टमेंट भेजी है, फॉरेन रिजर्व भेजा है, इसी तरह बाहर के मुल्कों को भी हाँ? लगे कि हम सिर्फ स्पेन की प्राइम मिनिस्टर, इटली के प्राइम मिनिस्टर की तरह बातें नहीं कर रहे, हम काम भी कर रहे हैं, तो लोग हमारी हाँ, तरफ इन्वेस्टमेंट भी लेके हम भी इसका आए मुंह में ले ले इंशाल्लाह। तू साले।
या नाम नहीं लेना होता शुजा। तो देख, मैं यूएई वाले की भी बात कर सकता, लेकिन यूएई वाले की दिखा दी ना अपनी जी। हमने यूएई वाले को अपने ग्रुप से भी निकाल दिया, ऐसी की तैसी। अरे वाह की आग। बिल्कुल ऐसा ही लगा जैसे भैंस की दुम इसराइल का पट्टू है यार, बिल्कुल ही जो यार वो बोलता तो है वो। है, मतलब जो वो उनकी तो पॉलिसी यही है। खैर, ठीक एनीवेज, है, वो उनके पैसे अब थे यार, उन्होंने जब लेने थे उन्हीं के थे, उनके वापस होने थे जो भी होने थे। लेकिन इस यार अच्छा ही सिचुएशन लगा, में हमने भी फौरन, हमने टाइम नहीं मांगा, हमने फौरन मुंह पे मारे, ये ले हाँ ये ले निकल भाई, जा। ये ले, बहुत पैसे यार। चाहिए थे ना यार तेरे को, पैसे चाहिए थे, ये ले। तो भाइयों, अगली न्यूज जो इस हफ्ते की सबसे गर्म रही वो फिजा अली की रही। उनके मियाँ ने अचानक से अंडरटेकर और जॉन सीना की याद दिला दी सबको। ये हुआ क्या था यार, ये कौन से जज्बात में बह गए थे वो? घर से सोच के यार होंगे क्या ये करना है? वही बात है ना कि हम व्यूज के चक्कर में आके ना कुछ भी कर लेते हैं, कुछ भी। अच्छा और पहले मुझे मेरा बताओ ख्याल वो में था क्या, मतलब मॉर्निंग शो था, बच्ची क्यों मॉर्निंग बैठी हुई शो थी उसमें, बेसिकली यार, क्या चल फिजा रहा था? अली एक मॉर्निंग शो करती है, उस मॉर्निंग शो में अच्छा। शायद उसने अपनी फैमिली को बुलाया हुआ था। और ओ, मेरा ख्याल में तो स्क्रिप्टेड लग रहा है जिस तरह के हरकतें हुई, क्योंकि यार यार आए। हाँ मुझे लग रहा है वो स्क्रिप्टेड नहीं था, क्योंकि जब उसके मियाँ ने उसको उठाया है और जब वापस रखा है ना, तो जिस तरह मियाँ ने शक्ल बनाई है, वो शक्ल देख के मुझे लग रहा है कि मियाँ खुद ऑकवर्ड हो गए कि मैंने क्या कर दिया। या क्या तो कर फिर दिया? मियाँ ने पहली दफा उठाया था उसी का कमर में चुक आ गई, इसलिए उसकी इतनी तकलीफ था, शक्ल बनी बनी ये भी हो सकता। यार लेकिन मुझे भाइयों, मुझे तो लगता है यार स्क्रिप्टेड था मेरा ख्याल में। और इस तरह की चीजें मॉर्निंग शो पे हमारे होती रहती हैं। निदा याकर भी बहुत दफा ऐसी चीजें कर लेती है, और फिजा अली ने भी कहा होगा यार मॉर्निंग शो है, सारी दुनिया जो है ईरान यूएसए पे पड़ी हुई है, ये बीच में जो गैप मिला है इसी को मैंने यूटिलाइज करना है। तो उसने कहा होगा क्या आप करूं, बेचारी, उसने कहा ये कर सकती हूँ मैं। अभी उसने बेचारी पिछले दिनों अपने वो हस्बैंड के कपड़े पहन के आ गई थी यार। ना करो। अभी रमजान में किसी को रुलाया भी है उसने, किसी को रमजान में रुलाया भी है किसी को उसने ना, हाँ हाँ, कि तो आप ऐसे ही रो है रही है, ना, नहीं आप रोए, आप रो क्यों नहीं रहे, आप रोए इस क्यों नहीं तरह से रोए। रुलाया। सीन ये है ना तो कि ये बेसिकली यार ये सब मेरे ख्याल में स्क्रिप्टेड होता है। और ये स्क्रिप्टेड ही था। लेकिन यार आपको एक चीज सोचनी चाहिए थी कि आप जो है यूएसए या इनफैक्ट इंडिया में भी शायद अगर कोई हरकत करता तो शायद उधर भी बहुत सारी आवाजें निकलती। तो भाई आप अमेरिका या किसी यूरोप कंट्री के चैनल पे नहीं हो, आप पाकिस्तानी चैनल पे हो, और यहाँ पे यार लोग चाहे। मेरा इख्तलाफ है, मेरा इख्तलाफ है सोएब बताओ भाई, हम पाकिस्तानियों को क्या मसला है पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन से? देर आर सो मेनी अदर वेज टू गिव अफेक्शन, इट्स नॉट कि आपने उठाना ही है यार उसको या किसी यार करनी नहीं, है या आपने दबाना ही है। मतलब मूसा, आप किसी मूसा, और भी तरीके से मूसा, कर सकते एक हैं। मूसा। लाइन ड्रॉ करे ना, लाइन ड्रॉ करे कि अच्छा, दबाए नहीं, अच्छा, मूसा, चुप मैं मार ये आ मैं गई। यही मैं लेकिन ये यही हाथ बात कर पकड़ रहा हूँ। लिया, गोद में उठा लिया, ऐसी तफरी कर रहे मैं थे ना, उठा लिया I बेगम को think मैं उठाया। affection between a husband and a wife should be from away from the eyes of the other people, I think. यार देखो, मैं फिर मैं तुम कुछ वही वाली बोल बात कर रहे हो वो मेरी आगे बेगम ना वाली। मौलाना साहब हमारे साथ बैठे हुए। हाँ, ये मौलाना साहब तो बिल्कुल नहीं मसला लगाएंगे। मसला सिर्फ ये है कि हम आवाम को रोक नहीं सकते। आप यहाँ पे एक को अलाउ करेंगे उठाने का, दूसरा कुछ और करके बैठ जाएगा, आप सोच रहे हो और वो बोलेगा आपने उसको उठाना अलाउ किया था तो मैंने कुछ और कर दिया, तो क्या मसला? मसला लाइन जो ड्रॉ होती है ना, हर किसी की लाइन बहुत दूर है, ठीक है? देख, इसके लिए जो है ना, किसी को उठा लेना वाज ऑकवर्ड तेरे लिए, ओके, ठीक है? मेरे लिए मैं कहता हूँ शायद उससे भी आगे की चीज हो जाती तो मेरे लिए भी ओके था। मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूँ, इट्स ऑलवेज लाइक दैट। शायद जो शोएब कह रहा है ना कि मतलब लोग बोलेंगे यार इस वीडियो में आके ये बोलना कि ये गलत है, ये भी गलत है। Yes, मतलब इतना इतना जो है ये सेंचुरी वाली चीज है। बात absolutely. सारी ये है, इट्स वेरी रिलेटेबल, सॉरी, सब्जेक्टिव थिंग। हर किसी के लिए अफेक्शन की डेफिनेशन और लेवल डिफरेंट है। हाँ, बात सारी ये है, क्या ये पब्लिक प्लेटफॉर्म में होना चाहिए? अगेन ऑडियंस के ऊपर डिपेंड करता है, क्या ऑडियंस आपकी ये चीज एक्सेप्ट करेगी? क्लियरली सोएब डिड नॉट एक्सेप्टेड, यू एक्सेप्टेड इट। तो तू देख, सोएब को ना देख लेते और आपस में लड़ो नहीं इस बात पे, मैं प्लीज। तो देखता ही नहीं हूँ, आ गया था तो मैंने देख लिया। तो मैंने कहा कि मैं भी गालियां दे दूं, मैं भी बन जाऊं वो नहीं थोड़ा नहीं, सा। तूने बोला नहीं बेगम एक मिनट हाथ मिलाओ। ओ, मतलब मेरी बेगम ने भी वही इस्लामिक पर्सपेक्टिव देने की कोशिश की कि भाई मियाँ बीवी को ये कमरे में और या सबकी वैसे नजरों मैं इस से बात दूर। से एग्री नहीं करता, जब आप लड़ मैंने सबके सामने सक सकते हो तो आप गलत बात, तो ये ज्यादती है, या तो सबके सामने लड़ो भी नहीं।
यार यार मैंने कहा एज अ ऑडियंस काफी मेच्योर हो चुके हैं मेरे ख्याल में मोस्टली 60 45-50% लोगों के घर तो नेटफ्लिक्स है तो वो हर तरह की सीजन देख रहे हैं उसमें तो मेरा ख्याल में जो इस तरह के सीजन देख रहे हैं तो ये तो उनके लिए कुछ भी नहीं है भाई उस लिहाज वो से बात अगर आप देखें तो मेरा ख्याल में ऑडियंस को भी चाहिए लेकिन वही बात है यार हमारे अंदर एक आत्मा उठ जाती है जब इस तरह यार की एक बात मुझे हमारा ना ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता रिलीजन कुछ वो और है कल्चर कुछ और है कल्चर में कुछ चीजें अलाउड है कुछ नहीं है तो वो उसमें हम जो है ना बेचारे कहीं पे फंसे हुए हैं। यार मुझे ना ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता कि अब भाई वो आप रिलीजियस एस्पेक्ट शोबिज में लेके कैसे आ सकते हो अगर आप हाँ कर सकते हैं यस मतलब यस वही वही तो वो चीज ही ओवरऑल ही हराम बन जाती है फिर एब्सोल्युटली यू आर करेक्ट तो फिर लेकिन तो ऑडियंस ऑडियंस तो यार हर तरह की है ना भाई ऑडियंस हमारी हर तरह की है हम शहरों देख में इतने शायद लोग नहीं है जितने गांव में है और मेरा ख्याल में शहरों के अंदर भी हर कोई जो है इतना लिबरल या ओपन माइंडेड नहीं है अभी पाकिस्तान में अभी बहुत टाइम है उसमें आने में उनको होने में तो मेरा ख्याल में उनके लिए यार वो फिर आ जाते हैं और फिर यार बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनके अपने अरमान होते हैं जो पूरे नहीं कर सकते तो वो फिर आके सोशल मीडिया पे आके और ज्यादा इसको मेरा सुहेब सिंपल मेरा एक काउंटर आर्गुमेंट है सर एक सुहेब काउंटर आर्गुमेंट एक मिनट हाँ बोल बोल पहले तो बोल शुदा मेरा सिंपल है यार देखो अगर आपको उठाना है आप उठाए आप उठा के सब कर दें ठीक है फटाक कर दे लेकिन प्लीज प्लीज पब्लिक प्लेटफॉर्म में ना करें अगर खुदा ना खास्ता हाँ कुछ और किसी हो की जाता है बेगम यार ने मतलब हाँ सही बोल रहे किसी की बेगम ने बोल दिया अब आप भी मुझे उठाए और वो ना उठा सका मतलब आप सोचे ना यार अवाम फिर हमारी शक्ल रेडी नहीं आपकी है इस वैसी तरह के बन कंटेंट जाएगी ठीक फिर है आपकी मतलब शक्ल वैसी बन मैं जाएगी उस अवाम की बात करूं जिन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ ये ओके है लेकिन उसके बाद की कॉन्सिक्वेंसेस फिर भी अच्छे नहीं है मैं ये कह रहा हूँ तो भाई फिर तो प्लीज ऐसे अवॉइड करें सोचिए आप क्या कर रहे हैं बिल्कुल ऐसे ही है अच्छा मुझे लगा अ, ये स्क्रिप्टेड नहीं था फिजा अली को पता नहीं था ये सीरियसली चूज क्या कर देगा हम मर्द वाकई ऐसे होते हैं हमें भी नहीं पता था हम कब क्या कर देंगे और उसमें जब बाकी वही कह उसने रहा हूँ, यही किया जब मियाँ की शक्ल जो बाद में बनी है ना वो देख के मुझे लगा है कि वो भी परेशान हो गया शिट यार ये हो मैंने क्या सकता कर है पूरी रात फिजा ने कहा हो उसको अपने हस्बैंड को कि यार आपने कुछ ऐसा करना है कि बस वायरल हो नहीं जाए नहीं नहीं बस नहीं नहीं वायरल हो जाए उसने कुछ नहीं नहीं समझ ये नहीं आई उस टाइम पे उसको आई होगी कहीं आमद देखा ये कर लेता हूँ मैं उसने बोला इससे नहीं क्या उसने रखा बोला होगा नहीं नहीं आपसे तो हो भी नहीं सकता आप कर ही नहीं सकते आप खो ही नहीं सकता उसने बोला तेरी यार वो गिर जाती है अगर पीछे सर के बल इतने ऊपर उठा लिया तो गिरे फिर तो बहुत कुछ हो सकता था एनीवेज नाजरीन चलो ये भाई लाइट सुहेब हार्टेड को नोट 12 बजे था जाना है हाँ ख्याल करो सोए मैं हैरान हो रहा हूँ चेल्सी मेन्यू का मैच स्टार्ट हो गया तू बैठा हुआ है यार आजकल मुझे असल में कजिन्स भी आए हैं दूसरा पता है वैसे भी अबे तुझे जो ये है बात हैरान कर रही है रात के 12 बज रही है जागा हुआ मुझे तो की बात हैरान कर रही है यार वीकेंड है वीकेंड भाई है वीकेंड है मैंने कितनी दफा बोला है वीकेंड पे कर लो आई एम अवेलेबल मैं रात भी लेट बैठ सकता हूँ आय मुझे हाय हाय मसला हाय है वीकडेज में आय हाय 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 हाय। चलो चले नाजरीन उम्मीद करता हूँ आपको एपिसोड पसंद आई होगी लाइक करें सब्सक्राइब करें शेयर करें इंशाल्लाह अगले हफ्ते अब ये जो अमन कायम हुआ है अल्लाह ताला इसको पायदार बनाए और अब हम भूल आमीन जाएं कि जंग भी कोई चीज जंग जैसी भी कोई चीज थी मैं तो लिटरली ये दुआ कर रहा था अल्लाह ताला ये जो क़यामत तो आनी है लेकिन इसको दूर कर नसरात को दूर करती जल्दी ना लेके आ हाँ तो और हाँ यार कहें एक दफा फिर जरनल आसिम मुनीर मुनीर मेरी जिंद मेरी जान जरनल जन आसिम आसिम मुनीर मुनीर मेरी जिंद